धुन जग जानन मेरी धुन जग जानन साथी पावलियों मोकर माया गुरु का सेवा बेटी गैया सच्चे पातशाह साथियां मनोकामना पावना अच्छा सीधे बच्चों करने गला चक्कर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज है कार्तिक पूर्णिमा और आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। क्योंकि हमारी गली में था पाठ और प्रभात फेरी निकली थी, तो मैंने छोटी सी क्लिप प्रभात फेरी आने की और जाने की बना ली थी और पाठ पे हम गए थे। घंटा आधा घंटा बैठे थे तो बड़ा ही आनंद आया पाठ सुन के। क्योंकि जब भी कोई धार्मिक काम हो और वहाँ जाके बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो फिर मैंने सुबह 7:30 बज चुके थे और मैंने बनाई चाय, क्योंकि जल्दी उठे हुए थे तो चाय की तो इच्छा दोबारा दोबारा हो ही जाती है। तो इस तरीके से मैंने करी चाय बनाने की सबके लिए तैयारी, क्योंकि बाकी घर के मेंबर सो रहे थे और मैं और मम्मी ही गए थे। और फिर आज पूर्णिमाशी थी तो मैंने फटाफट से चने वगैरह बॉयल किए, क्योंकि हमने 5 साल हो गए लगातार पूर्णमासी के व्रत रखते हुए। तो आज उसका उद्यापन था। उद्यापन हर साल ही करना होता है, लेकिन आज हमारा लास्ट साल था। तो फटाफट से हमने चने वगैरह बनाने की करी तैयारी। पहले मैंने सोचा था मैं खीर वगैरह बनाऊंगी, लेकिन रात को हम दूध लेके आना एक्स्ट्रा भूल गए। हम जिससे गाय का दूध लेते हैं वो आता है लेट, तो इसी चक्कर में मैंने कहा काम थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं क्या हलवा ही बना लेती हूँ और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि खीर कई बार बन चुकी थी। तो मैंने कहा मीठे में आज हलवा ही बनाएंगे। पहले मैंने चने बॉयल करने के लिए रख दिए। और सुबह सुबह एक अलग सी एनर्जी होती है काम करने की, तो हमारा काम फुर्ती से ख़त्म हो जाता है जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के काम शुरुआत करते हैं। और जल्दी से मैंने पूरियों के लिए आटा लगा दिया था नमक और अजवाइन डाल के। और सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा था। हमने लहसुन प्याज का घर में बिल्कुल यूज़ नहीं किया। और जो भी व्रत त्यौहार या कुछ भी होते हैं तो हम लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो मैंने जो मसालदानी होती है उसमें से मसाले मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि हाथ लग जाते हैं। तो मैं नीचे जो मेन जार रखे होते हैं उनमें से मसाले लेके मैं इसमें डालती हूँ। सिंपल बेसिक मसाले से ही मैंने सब्ज़ी बनाई है। ओनली टमाटर की प्यूरी बना के अदरक वगैरह डाल के और नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर डाला था। और भगवान को भोग लगा के कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है और बहुत टेस्टी लगती है और बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। और आज काम था थोड़ा ज़्यादा, पूरा मेरा रूटीन था काफ़ी बिजी। 11 साढ़े 11 बजे तक सुबह से लेके और 11:30 बजे तक, क्योंकि हमने कई पंडित जी के घरों में पूरियाँ वगैरह और ये परोसा वगैरह निकालना था। तो पूरा रूटीन काफ़ी बिजी था और 11:30 तक तो मैं पूरी थक चुकी थी, क्योंकि मेरा व्रत भी था और सुबह से बस एक कप चाय ही पी थी। तो इसी चक्कर में काफ़ी थकान भी हो गई थी। तो पर एक आनंद अलग ही होता है जब हम भगवान का काम करते हैं ना, तो थकान वगैरह भूल जाते हैं। जब काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद थकान की बारी आती है। प्लीज़ जो भी चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब करने बिना ना जाएं और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपके एक लाइक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और जो भी हैं वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मैंने करी हलवा बनाने की तैयारी गाय के शुद्ध देसी घी से, क्योंकि कार्तिक मास में स्पेशल बोला गया है भी जोत बत्ती वगैरह जगाओ या कोई भी खाने पीने का भगवान को भोग लगाओ तो गाय के शुद्ध देसी घी से ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, जितनी है हमारे अंदर श्रद्धा, कोशिश करते हैं भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने येलो कलर का हलवा बनाया था, तो मैंने पानी गर्म कर लिया था और उसके अंदर फूड कलर डाल दिया था। बच्चे बोले मम्मा येलो कलर का हलवा खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों की फरमाइश सबसे पहले है, उनकी फरमाइश से मैंने येलो कलर का हलवा बनाया। और मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया था, बहुत टेस्टी बना था हलवा भी।
साथ मेरे इधर चने बन रही हैं और इधर हलवा बन रहा है और किचन काफ़ी फैली हुई है, क्योंकि सुबह सुबह जब हम काम करते हैं तो ये ध्यान नहीं होता भी किचन कैसे है कैसे नहीं, बस ये होता है भी पूजा पाठ का जो काम है जल्दी जल्दी से निपट जाए, अच्छे से संपन्न हो जाए, क्योंकि शांतिपूर्वक काम हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है सबको। आपसे बातें बातें करते हुए मेरा हलवा हो गया रेडी और उतनी मैंने चीनी डाली जितनी मैंने सूजी ली थी और ट्रिपल मैंने डाला था पानी, और बहुत ही यम्मी हलवा बना था और कितना सुंदर येलो कलर का बना है, क्योंकि भगवान को येलो कलर की चीज़ें पसंद होती है, तो मैंने सोचा बच्चों की भी फरमाइश है और भगवान को भी पसंद है तो येलो कलर का ही हलवा तैयार किया जाए। तो बताना आपको मेरा हलवा कैसा लगा। और आज का शुभ विचार है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कोशिशें नहीं गिनते और हर हार की जीत में बदलने का हुनर रखते हैं। तो इसलिए हमें हारना नहीं है और कोशिशें करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ये नहीं सोचना भी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिशें जारी रखनी चाहिए। और ये मेरा बूंदी का रायता मैं बूंदी भिगो रही हूँ क्योंकि बच्चों की फरमाइश है और बूंदी के बिना तो टेस्ट ही नहीं आता। और फटाफट से मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, क्योंकि मुझे ये था भी जल्दी जल्दी से काम निपट जाए, मंदिर वगैरह में जो भी सामान भेजना है तो मैं जल्दी से पैक करके भेज सकूं। तो क्योंकि घर वाले जब बच्चे फरमाइश करते हैं खाने की तो उससे पहले पहले काम निपट जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने फटाफट से पहले पूरियाँ बेल ली थी, इतने मेरा ऑयल गर्म हो रहा था और फटाफट से मैं बेल के छोड़ रही हूँ भी ताकि झटपट से मैं पूरियाँ बनाती जाऊँ और पैक कर करके मम्मी को देती जाऊँ और मम्मी मंदिर में देती जाएंगी। कार्तिक मास तो एक शादी जैसा माहौल ही बन जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, सारे त्यौहार आदि कार्तिक मास में ही संपन्न हो जाते हैं। तो पूरा महीना हमारा बिजी जाता है, जैसे हम शादी की तैयारियां करते हैं उसी तरीके से कार्तिक मास की तैयारियां चलती है। और एंड में भी इसी तरीके से सबसे पहले मैंने 2 पूरियां बना के गौ माता की निकाली और हलवा रख के और अग्नि देवता को भोग लगाया। इसी तरीके से हम डेली का काम है हमारा, डेली इसी तरीके से ही अग्नि देवता को जिमाते हैं। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के और फिर मैंने मंदिर में पूरियाँ देने की तैयारी की। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और पूर्णमासी पे मैंने बहुत सारे काम किए और बहुत शुभ शुभ काम किए। ठंड का मौसम काफ़ी हो गया है, काफ़ी दिन हो गए थे, 2-3 दिन से काफ़ी ठंड हो रही है और सब भी बोल रहे थे, कहते स्वेटर वगैरह निकाल लो। तो अब मैं कार्तिक पूर्णिमा के बाद अब स्वेटर वगैरह निकालने की करूँगी तैयारी। और इस तरीके से मैंने 2-3 बार टिफ़िन को पैक किया, भेजा मंदिर में और फिर हमने व्रत खोला। और रात को हमारे यहाँ थी कुछ इस प्रकार की रौनक। ये है पूर्णमासी का चंद्रमा, आप भी दर्शन कीजिए। हमने अर्घ दे के ही खाना खाया था और सारी गली में जो घर वगैरह थे, कोठियाँ थी, सभी सजे हुए थे। इस तरीके से बहुत ही सुंदर लग रहे थे, दिवाली जैसा ही माहौल बन रहा था और खूब पटाखे वगैरह चलाए। व्लॉग अच्छा लगा तो बताना। राधे राधे।